अभी आपको बताएं कि वफाक वज़ीर शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, इस आइन के खालिक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त किसी ने इस तरह की बात क्यों नहीं की, किसी को जुडिशरी आज़ाद क्यों नहीं आज़ादी आई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया गैर आइनी तौर पर, और मोहतरमा जब दोनों दफ़ा कोर्ट में गई, अदालत में गई कि जी मेरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को, अवाम के मैंडेट की हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जो है वो निकाला गया है, तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार जो जुडिशल एक्टिविज़म उस पाकिस्तान में उसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। जब जिस तरीके से ढरले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत उस वक्त, और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीजों पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसके इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इमरान खान को जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए, उनके लीडरान के जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके के कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं और बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आईनी इदारों का तमस्खुर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब उस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जैसे 9 में जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद, मैं ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियां होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है, और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आईनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के, हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है। सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना के अफसोस कर दीजिएगा या मजम्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। मकसद ये कहने का कि हम पीपल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशरी आज़ादी की, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि आवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े कोई जाती हो रही है। क्या जाती हुई है, 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उसको तो किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है,
के VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उससे एमपीज एमएलए उसे जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये जुडिशरी की आजादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं, गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की जाती है अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए। या तो सियासी एक्टिविटीज जेल में चल रही हैं। आप बोलते हैं जुडिशरी की आजादी चाहिए आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।